तो दोबारा हम वापस क्लास में मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हम कंप्यूटर में जो भी आज हमने पढ़ा है पिछले 5 दिनों में, आज हम उसका रिवीजन भी कर रहे हैं और उससे संबंधित जो पर्सन एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो आरएचआईटी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो जो भी पर्सन अपन ने 5-6 दिन में पढ़े हैं, इस वीक में पढ़े हैं, आज सैटरडे है, आज शनिवार है, तो जो भी पर्सन अपन ने पढ़े हैं आज हम उनका रिवीजन भी करेंगे। उनसे संबंधित पर्सन जो एग्जाम में आए हैं वो भी देखेंगे और कुछ 2-3 बातें हम नई भी सीखेंगे। चलो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ शब्दों की ओर। यदि मैं आपसे ये कहूं कि शटडाउन, कंप्यूटर में देखो बेसिक परिचय मैंने पढ़ाया है कंप्यूटर का, चैप्टर तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो उसकी कुछ बातें जो हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूँ और कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू की 2-3 बातें आपको ऐसे लगेगा कि ये तो हमें पहले से आती हैं, पहले से आती हैं, पहले से आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मैं बातें बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में यदि हम जब कंप्यूटर के जब सेटिंग्स को देखते हैं या कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जिसमें लॉग ऑफ होता है, स्लीप होता है, हाइपरनेट होता है, या फिर रीस्टार्ट होता है और शट डाउन होता है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले शट डाउन। मैक्सिमम विद्यार्थियों को इसके बारे में पता भी है कि शट डाउन होता क्या है। कंप्यूटर को पूर्णतया बंद कर देना, यानी कि कंप्यूटर के रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा, ना डेस्कटॉप के ऊपर चल रहा है, कहीं पर भी कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा, यानी मेरे कहने का अर्थ है कंप्लीटली डेड। कंप्यूटर का पूर्णतया पूरे रूप से बंद हो जाना शट डाउन कहलाता है। यानी कि यदि हम कंप्यूटर को पूर्णतया बंद कर दें, कंप्लीटली बंद, ठीक है, शट डाउन। बात करते हैं, ये दूसरा जो शब्द है ये भी आपको आता होगा, मुझे पता है, रीस्टार्ट। री का अर्थ होता है दोबारा, जैसे अपन कहते हैं रिवीजन कर ले, दोबारा पढ़ ले। स्टार्ट का अर्थ होता है चालू करना। यदि हम रीस्टार्ट के बारे में जानना चाहें, मैंने कहा मैक्सिमम विद्यार्थियों को पता भी है कि रीस्टार्ट क्या होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि रीस्टार्ट का अर्थ है कि कंप्यूटर एक बार स्वतः ही बंद होगा और स्वतः ही चालू हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का अर्थ क्या है, कंप्यूटर एक बार अपने आप ही बंद हो जाएगा, अपने आप ही शट डाउन हो जाएगा और उसके बाद अपने आप ही स्वतः ही चालू होने की प्रक्रिया को रीस्टार्ट कहते हैं। यानी कि ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं, पहले ऑटोमेटिक क्या हो गया, बंद हो गया, बंद हो जाता है, और उसके बाद स्वतः ही क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। इसको हम रीस्टार्ट कहते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन मुझे पता है, आपको पहले से आती भी हैं, ठीक है। अब तीसरी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ओके। अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। चलो चलो आगे देखते हैं। हम बात करते हैं, एक होता है स्लिप, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखो मैंने कहा ना कि शटडाउन और रीस्टार्ट तो विद्यार्थियों को आता भी है। बात करते हैं स्लिप की। अच्छा, स्लिप में होता क्या है? स्लिप का अर्थ होता है सोना। यदि हमें कोई विद्यार्थी जगाए, यदि जैसे हमें कोई विद्यार्थी जगाए नींद में से, हम सो रहे हैं और नींद में जगाए हम, और हमें जगाए तो हम उठ बैठते हैं, तो ये जो स्लीप है ये एक कच्ची नींद होती है। यानी कि जैसे हम कंप्यूटर की भाषा में यदि हम इसको जानना चाहें तो होता क्या है कि जैसे हमने स्लीप के ऊपर कोई प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम चलते चलते जैसे ही हमने स्लिप दबाया तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम अब चाहे वो प्रोग्राम वर्ड में हो, ठीक है, या फिर फोटोशॉप में हो, या एक्सेल में हो, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, या आप गूगल पे कोई काम कर रहे हो, ठीक, कुछ सर्च कर रहे हो,
या फिर आप पेज मेकर में काम कर रहे हो, कोरल में काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड किसी फाइल पे भी काम कर रहे हो, जैसे ही आप स्लिप दबाओगे तो कंप्यूटर बंद तो हो जाएगा। सुनना है मेरी बात को ध्यान से, कंप्यूटर बंद तो हो जाएगा, स्क्रीन भी बंद हो जाएगी, उसके पंखे वंखे जो भी हैं सारे बंद हो जाएंगे, कैबिनेट जो सीपीयू जो होता है वो सारा बंद हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो आप काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, ये सारा काम जो एक्टिव प्रोसेस है, जो सारा काम आप जो कर रहे हो, ये जो है ये रैम में सेव हो जाता है। देखो रैम के पास, रैम की यदि हम बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है और ये एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि इसके पास डाटा कभी नहीं रहता। सुनना है ध्यान से, वैसे मैं जब मेमोरी पढ़ाऊंगा ना तो आपको वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि ये वो पागल परिंदा है जिसके पास कुछ भी याद नहीं रहता इसको, यानी किसी ने याद दिलाया तो ठीक है, नहीं फिर बाद में वापस भूल गया। यानी कि रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, वो एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अच्छा, रैम के बारे में यदि अभी तो चलो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा आपका जानना जरूरी है कि रैम क्या है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, इसके पास डाटा नहीं रहता है। कंप्यूटर जब तक बिजली की सप्लाई रहती है, जब तक आप इसमें प्लग इन रहेंगे, कंप्यूटर को चालू करके रखेंगे, तो इसमें मेमोरी रहती है। कंप्यूटर बंद, मेमोरी गायब। यानी कि एक तरीके से ये गजनी है। आपने आमिर खान को देखा होगा, ठीक है, वो भी गजनी था। किसी ने कुछ देखा, ऐसे शरीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा तो याद आ गया, और किसी ने कुछ बताया तो याद आ गया, फिर नहीं चला गया। तो रैम एक गजनी का ही प्रकार है, याद किया तो ठीक, नहीं तो चला गया। तो रैम के पास क्या है, मेमोरी कभी भी नहीं रहती है, इसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं है। लाइट आई तो मेमोरी रहेगी और लाइट चलेगी तो मेमोरी नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि स्लिप है क्या, आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, आपका जो भी कोई प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो वर्ड में चल रहा हो, चाहे वो एडोब फोटोशॉप में चल रहा हो, चाहे एक्सेल में चल रहा हो, या आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो क्या होता है, जैसे आप स्लिप दबाओगे ना तो कंप्यूटर पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन जो आपका जो डाटा है ना, वो जो डाटा है, कम डाटा जो आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल कम डाटा होता है, ये किस में रहता है, रैम में। एक स्लिप मोड ही ऐसा है, एक स्लिप मोड ही ऐसा है कि बिजली जाने के बाद इसमें डाटा रहता है। जो अपने हार्ड डिस्क होती हैं, द्वितीयक मेमोरी होती हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, स्थायी मेमोरी जो होती हैं, उनमें डाटा नहीं रहता। जो आप काम कर रहे हैं वो डाटा किस में रहता है, रैम में। और फिर जैसे आप स्लिप से कंप्यूटर को हटाओगे, स्लिप से आप जैसे इसको जगाओगे, कंप्यूटर को जग भाई, तो ये क्या करेगा, रैम के पास जो डाटा है ना, वो तुरंत डाटा आपके पास मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आशा करता हूं स्लिप को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि शटडाउन बंद करना, रीस्टार्ट दोबारा चालू करना, ये सबको जानकारी पता है। बात करते हैं स्लिप की। कंप्यूटर पूर्णतः बंद हो जाता है, लेकिन जो भी एक्टिव प्रोग्राम है, जो भी चालू प्रोग्राम है, वो सारा किस में रहता है, रैम में रहता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें रहता है, अस्थायी मेमोरी में रहता है। चलो ठीक है, तो इसमें एक और होता है, इसमें हाइबरनेट और होता है। उससे पहले हम कुछ पर्सन पढ़ रहे हैं, देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, हाइबरनेट भी होता है और एक स्लिप भी होता है। स्विच यूज़र भी होता है, स्विच ऑफ भी होता है, लॉग ऑफ भी होता है। सारी जानकारी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले अभी आपको मैंने शटडाउन बताया है, ये रीस्टार्ट बताया है, और ये जो तीसरा जो मैंने बताया आपको स्लिप बताया है। स्लिप में मेमोरी कहाँ रहती है, रैम में रहती है। मैंने कहा रैम में कभी मेमोरी नहीं रहती, एक स्लिप मोड के ऊपर जाने पर ही रैम में मेमोरी रहती है। कंप्यूटर पूर्णतः बंद हो जाता है, जो भी पंखे वंखे हैं इसमें मदरबोर्ड काम करना बंद कर देता है, हार्ड डिस्क में डाटा नहीं रहता है, वो डाटा केवल रैम में रहता है। रैम में बहुत कम डाटा रहता है, ठीक है, केवल स्लिप होने पर भी। हाइबरनेट भी आगे मैं बताऊंगा, उससे पहले हम प्रश्नों में बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा चैप्टर था, जो हमने 5 दिन में जो हमने पढ़ा है, हम उसका रिविजन कर लेते हैं। सर हाइपरलिंक क्या होता है, आप वर्ड में जा रहे हो,
ठीक है, ये वर्ड की, एक्सेल की, इनकी बातें हैं। तो वर्ड भी आएगा, जो हाइपर लिंक है वो वर्ड से संबंधित है, वर्ड है, एक्सेल है, ठीक है। चलो सर स्लिप को दोबारा बताना, मीना ने कहा है सर स्लिप को, चलो मैं बीच में रिवीजन कर दूंगा मीना, मैं बीच में रिवीजन कर दूंगा कि ये स्लिप क्या होता है। तो प्रश्न में चल रहे थे हम, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? इनमें से किसकी स्पीड अधिक है? मानव मन की अधिक है या कंप्यूटर की अधिक है? निम्न में से किसकी गति अधिक है? ठीक है, तो देखो जो स्पीड है वो फास्ट किसकी होती है? मानव मन की होती है या कंप्यूटर की होती है? दोनों में बराबर होती है? कह नहीं सकते। तो ये आंसर तो आपको कभी नहीं करना है कि कह नहीं सकते, दोनों की बराबर कभी नहीं होती। कंप्यूटर तो क्या है, अपन कंप्यूटर में जितनी गति बढ़ाना चाहेंगे, देखो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो रैम के कारण बढ़ती है। कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा, जो मेन डिपेंड करता है वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मदरबोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो है मानव मन। तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की गति अधिक होती है, कंप्यूटर की गति तो मानव के द्वारा ही बनाई हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर की यदि बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो सुपर से आप ये क्या, ये पर हटा सकते हो क्या? और सुपर से पर हटाओगे तो क्या बन जाएगा? परम कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का अगर प्रथम कंप्यूटर कहता ना, भारत में यदि प्रथम कंप्यूटर कहता, देखो यदि सुपर कह रहा है तो परम आंसर आएगा, और यदि प्रथम कहता ना तो प्रथम के लिए मैंने वीडियो में बताया था आपकी, आपको इसको याद कैसे करना है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन पहला सिद्धार्थ। और विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो एनिक था। सुनना है, यदि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो एनिक था। और एनिक की फुल फॉर्म भी आपको मैंने बताई थी। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉनिक बन गया, एन से न्यूमेरिकल बन गया, आई से इलेक्ट्रॉनिक, आई से इंटीग्रेटेड बन गया, ए से एंड बन गया, और सी से कैलकुलेटर बन गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पढ़ते रहिए, आज हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी क्लास नहीं लेते हैं तो उनके लिए प्रश्न बेकार हैं। तो प्रश्न किन के लिए काम के होते हैं? जिन्होंने पूरे सप्ताह में क्लास ली है, मंडे से लेके और फ्राइडे तक क्लास ली है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं सैटरडे को। आज शनिवार है तो हम आज प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मैंने 5 दिन में पढ़ाया है। निम्नलिखित कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर नहीं करता है? नहीं कह रहा है ये। इंप्यूटिंग, आप तो ये भी नहीं जानते होंगे कि इंप्यूटिंग क्या होता है, चलो कोई बात नहीं है। प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य होता है, अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य होता है, सोचना और समझना जो होता है, अंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है सोचना व समझना। तो कंप्यूटर जो होता है ना वो सोचने और समझने का काम नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ये काम नहीं करता है। क्योंकि इसका जो आईक्यू लेवल होता है ना, इसका जो आईक्यू लेवल होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। और 0 इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहां से कितने प्रश्न बनते हैं।
कंप्यूटर का काम क्या है? प्रोसेसिंग करना होता है, ठीक है, मेन काम प्रोसेसिंग करना होता है, पहला पर्सन। दूसरा पर्सन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कार्य कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। तीसरा पर्सन, कंप्यूटर के पास क्या नहीं है? सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है? आईक्यू लेवल 0 होता है। पांचवा पर्सन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि कहा गया है? तो कृत्रिम बुद्धि कहा गया है। तो एक ही पर्सन में 5-6 पर्सन बनते हैं और सारे पर्सन, ये जो पर्सन है ये वाला, प्रोसेसिंग वाला, सोचने और समझने वाला, आईक्यू लेवल वाला और कृत्रिम बुद्धि वाला, ये सारे पर्सन एग्जाम्स में आए हुए हैं। यानी कि एक ही पर्सन से कम से कम 5 पर्सन निकल रहे हैं। आगे चलते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं। तो सीपीयू के अंदर तो वैसे तो हम, यदि हम वैसे देखें तो सीपीयू के अंदर रैम भी होती है, पावर सप्लाई भी होती है, मदरबोर्ड भी होता है, प्रोसेसर भी होता है, ठीक है, और फैंस भी होते हैं। तो इन चीज़ों को ना देखकर आपको इस प्रश्न का आंसर देखना है कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी, यूनिट होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको देना, देखो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होने को, तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होती है, रोम भी होता है, ठीक है। उसके सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है ना, उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी लगे होते हैं, रैम भी लगी होती है, और रोम जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो है जिसमें डाटा स्थायी रूप से सेव होता है, वो सीपीयू में होता है। लेकिन इस पर्सन का जो आंसर देना आपको, ये देना है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ALU, ए का अर्थ होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का अर्थ है जो गणित का काम करते हैं, उसको अर्थमेटिक कहते हैं। एल का अर्थ है लॉजिक और यू का अर्थ है यूनिट। और ये गणितीय काम करता है और इसके काम को कंपेयर कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के काम को कंपेयर कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, ये जानकारी भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताई थी। आगे चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। पेरिफेरल्स ये क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और भी होती हैं, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, जिसमें हमारे रैम आते हैं, हार्ड डिस्क आती हैं, या फिर और भी अन्य चीज़ें आती हैं, रजिस्टर भी आते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मैं मेमोरी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल स्टोरेज डिवाइस होती है मेमोरी, यानी जो भी डाटा होता है वो स्टोर कहाँ होता है? मेमोरी में तो स्टोर होता है। लेकिन इस पर्सन में कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में हम कोई कमांड देते हैं और कंप्यूटर उसको आउटपुट दे देता है। तो ये काम जो होता है वो मॉनिटर का भी नहीं होता है। मॉनिटर तो एक स्क्रीन ही तो है, मॉनिटर जो है वो एक स्क्रीन ही तो है। ये जो काम होता है ना, ये काम किसका होता है? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का अर्थ होता है सेंट्रल, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, सेंट्रल। पी का अर्थ है प्रोसेसिंग और यू का अर्थ है यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। लेकिन यदि हम दिल की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, तो सीयू को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, और कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू के अंदर जो मेन काम जो होता है वो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। देखिए, आज मैं कमेंट से कम पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रश्न पूरे करवाने हैं। जितने भी 20-25 क्वेश्चन जो सामान्य कंप्यूटर से बनते हैं वो मुझे सारे करवाने हैं, तो मैं कमेंट्स कम पढ़ रहा हूँ आज। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मैनमेड मशीन है,
या इलेक्ट्रिसिटी मशीन है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी मशीन होती है, लेकिन इस पर्सन का हम जो आंसर देंगे वो देंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पावर से ये चलती है। पावर की यदि हम बात करें, पावर से ये चलती है, विद्युत से चलती है, मानव द्वारा बनाई गई है। देखो कंप्यूटर जो है वो मानव द्वारा बनाया गया है, पावर इसको चाहिए। पावर कहाँ से मिलता है? विद्युत से मिलता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है ये भी मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया है। कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मीना का एक क्वेश्चन था कि सर स्लिप को दोबारा समझाइए। तो मैं स्लिप को दोबारा समझा रहा हूँ। जिसको भी स्लिप के बारे में समझ में नहीं आया है मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये प्रश्न कर लेते हैं। कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? संलयन, गणक, संगणक या कंप्यूटरीकरण? देखो कंप्यूटर का जो हिंदी का नाम है वो होता है संगणक। कंप्यूटर का जो नाम है हिंदी का वो संगणक होता है। इसका जो काम होता है ना, इसका जो कार्य होता है वो होता है गणना करना। ये कार्य है, गणक जो होता है इसका काम है। लेकिन इसके हिंदी का जो नाम है वो होता है संगणक। और कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है? कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। चलो अब मैं बताता हूँ स्लिप के बारे में दोबारा। तो जिसको भी स्लिप समझ में नहीं आया है वो यहाँ देख लें। स्लिप क्या होता है? यदि हम स्लिप की बात करते हैं, सपोज कीजिए हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम MS ऑफिस में काम कर रहे हैं या हम वर्ड में कोई काम कर रहे हैं या किसी फाइल में कोई काम कर रहे हैं या कोरल में काम कर रहे हैं या पेज मेकर में काम कर रहे हैं या फोटोशॉप में काम कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं और हमने सपोज कीजिए हमें जाना है 2 या 3 दिन के लिए कहीं जाना, तो हम कंप्यूटर या कहीं पर भी जाते हैं, हम कंप्यूटर शट डाउन करके चले जाते हैं, बंद करके चले जाते हैं। और बंद करने की यदि स्थिति आती है तो आपसे एक कमांड पूछता है कि इनको आप सेव करना चाहते हैं, आप कह देते हो नो, ठीक है, और बंद करके चले जाते हो या सीधा डायरेक्ट बंद कर देते हो। सपोज कीजिए लाइट चली गई, शट डाउन हो गया या बंद हो गया, तो आपने ये जो काम किया है ना, किसी में भी काम कर रहे हो, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, वो परमानेंटली वहां से चला गया। ये तो बात किसकी थी? शट डाउन की। भाई जब तक आप ये छोटी डेफिनेशन नहीं समझोगे तब तक आपको हाइपरनेट, एक ने पूछा सर हाइपर लिंक क्या है, हाइपर लिंक क्या है, तो ये चीज़ें वर्ड की हैं। और ये जब तक मैंने कहा अभी तो हमारा पहला वीक है जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। मैं वर्ड भी पढ़ाऊंगा, इंटरनेट भी पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, वायरस, एंटीवायरस, जितनी भी सारी बाइनरी पद्धति के बारे में भी, विकास ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। शट डाउन तो मैंने कहा डाटा चला जाता है। रीस्टार्ट, कंप्यूटर ऑटोमेटिक वापस से रीस्टार्ट होता है, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो कंप्यूटर स्वतः ही बंद होगा और स्वतः ही वापस चालू होगा। हम बात करते हैं स्लिप की, क्योंकि कई विद्यार्थियों की स्लिप का डाउट है। स्लिप में क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और हमें 5 मिनट के लिए कहीं जाके आना है या 1 घंटे के लिए कहीं जाके आना है। आप चाहते हो कि कंप्यूटर बंद हो जाए, आप चाहते हो कि कंप्यूटर बंद हो जाए, लाइट नहीं खाए, तो हम स्लिप के ऊपर भी प्रेस करेंगे। और स्लिप के ऊपर यदि हम प्रेस करेंगे ना, तो हम 2 घंटे के बाद कहीं पर भी जाके आए तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, ये हमें ऐसे कैसे मिलेगा। हम जिसमें भी काम कर रहे हैं, जो टास्क हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो हमें ऐसे कैसे मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर पूर्णतया शट डाउन की स्थिति में चला जाता है। CPU के जो भी है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, ये जो पावर सप्लाई है, सारी बंद हो जाती हैं। जो डाटा होता है ना, वो किस में रहता है? रैम में रहता है। अरे रैम के पास लाइट जाने के बाद कभी डाटा नहीं रहता, ध्यान रखना है।
रैम के पास कभी भी लाइट जाने के बाद या विद्युत सप्लाई होने के बाद रैम के पास कभी डाटा नहीं होता, लेकिन एक स्लीप मोड ऐसा है जिसमें रैम के पास डाटा रहता है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो किस में सेव हो जाता है? रैम में। रैम बहुत एक छोटी मेमोरी है लेकिन सबसे फास्ट मेमोरी है, और उससे भी कैसे मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जान लें, रैम एक अस्थायी मेमोरी है, इसके पास खुद का कोई डाटा नहीं रहता। लाइट गई, रैम का सारा डाटा गया, रैम के पास कुछ नहीं रहता, रैम अपनी याददाश्त भूल जाता है। लेकिन स्लीप मोड में लो पावर सप्लाई होती है, बिल्कुल लो से लो पावर सप्लाई होती है, और उसमें क्या होता है, जो भी डाटा आप काम कर रहे हो, जैसे ही आप स्लीप मोड के ऊपर दबाओगे तो जो डाटा है वो रैम में चला जाता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है। आप जैसे ही वापस आओगे और कंप्यूटर का कोई भी बटन दबाओगे तो वापस कंप्यूटर में पावर सप्लाई पूरी स्टार्ट हो जाएगी, और आप जो काम कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा ऐसे कि ऐसे। लेकिन शटडाउन की स्थिति में और रीस्टार्ट की स्थिति में आपको ऐसा कभी नहीं मिलता। जो आप काम कर रहे हो वो चला जाता है, आपको दोबारा ही पूरा काम करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मीना के यदि समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना कह दें। यदि किसी के और डाउट है तो मुझे बता दें, मैं और भी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज एक स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी एक वो जगह है जहाँ पर हमारा डाटा, हमारे प्रोग्राम सेव किए जाते हैं। तो मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर डाटा सेव किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, तो देखो स्पीड के बारे में भी मैं आपको kbps, gbps, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये mj/z क्या है, hz क्या है, याghz, ये जो है ये है गीगा हर्ट्ज। तो कंप्यूटर की जो गति है वो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विंडोज एक्सपी को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विंडोज 7 है या कोई भी विंडो है हमारे पास, उसको दूसरे विंडो में बदलना। तो जैसे विंडो एक्सपी है तो विंडोज भी हमारे एक चैप्टर है, विंडोज के बारे में भी हमारा एक चैप्टर बनता है। विंडो एक्सपी को विंडोज 7 की में बदलना, इसको इसमें बदलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपग्रेड। इसको हम कहते हैं, देखो अपडेट नहीं कहते, जैसे ये होता है ना अपडेट, अपडेट नहीं कहते हैं। एक तो होता है अपडेट और एक होता है अपग्रेड। तो देखो अगर इसमें तो मैंने अपडेट लिखा नहीं है, सपोज करो अपडेट ये यहाँ पे विंडोज़ अपडेट है, ठीक है। विंडो अपडेट क्या होता है? किसी विंडो को ही सुधार के उसमें अपडेट करना, उसी में परिवर्तन लाना अपडेट कहलाता है। लेकिन ये बदल रहा है विंडो एक्सपी को ये किस में बदल रहा है? ये बदल रहा है विंडो 7 में, इन कंप्लीटली चेंज कर रहा है, दैट इज अपग्रेड। ये अपग्रेड कहलाएगा। एक्सेस है, स्पाईवेयर क्या है, ये भी आपको आगे सीखने को मिलेगा। किसी चलते हुए कंप्यूटर का अचानक या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है? किसी कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाना, देखो एक तो स्वतः बंद हो जाना, स्वतः तो हम बंद करते हैं, और स्वतः जब बंद करते हैं तो हम शट डाउन की कमांड करते हैं या फिर और भी कोई कमांड करते हैं, या डायरेक्टली बटन को स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है? अचानक बंद हो जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अचानक बंद हो जाना कहलाता है क्रैश। आगे चलते हैं। देखो लोगो भी है, लोगो की भी डेफिनेशन आएगी। जैसे जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन को बंद कर दिया, जो यूज़र्स होते हैं एक यूज़र को बंद कर दिया और दूसरे यूज़र को चालू कर लिया, तो स्विच यूज़र भी आता है, लोगो भी आता है, हाइबरनेट भी आता है, लॉक भी आता है। देखो आपको क्या क्या सीखना है, बहुत एक छोटी से छोटी जानकारी भी आपको आनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ
केवल छोटे शब्दों को याद करके एग्जाम में नहीं जाना है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा है कि सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से। स्विच यूजर, स्विच ऑफ भी होता है एक, लॉग इन भी होता है, लॉग आउट भी होता है, लॉग ऑफ भी होता है, लेकिन इनमें से और एक है हाइबरनेट भी होता है, एक स्लिप भी होता है। तो देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो स्विच यूज़र है, ठीक है, एक लॉग ऑफ है, एक हाइबरनेट है और एक स्लिप है, और भी दो हैं छोटे जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, शटडाउन और रीस्टार्ट। तो इनमें से एक एक की जानकारी आपको मैं बताऊंगा। आज मैंने जो आपको बताया है वो स्लिप के बारे में बताया है। चलो आगे चलते हैं। तो अचानक बंद हो जाना, अचानक बंद हो जाना क्रैश कहलाता है, और अपनी मर्जी से बंद करना शटडाउन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, जल्दी से फटाफट, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन किया था। सिलिकॉन वैली, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है, ओके। सिलिकॉन वैली, पारुल, गुड मॉर्निंग सर। पारुल लेट आए हो, अभी गुड मॉर्निंग कर रहे हो, ठीक है। बेंगलोर, ए ये दीपक नारे दो क्यों कह रहा है भाई? चेन्नई, अरे गलत, दीपक नारे, नारे ना 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 नारे, नारे ये आंसर नहीं आएगा, चेन्नई आंसर नहीं आएगा। सभी बाकी सभी का आंसर है, सरोज का, महेश का, शेर सिंह, अच्छा दीपक नारे ने अब एक का है, चलो ठीक है। गुड्डू सैनी, सोनू प्रजापत, सरोज, ठीक है, बहुत अच्छे, ये आंसर बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा था कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं। देखो सिलिकॉन जो चिप जो बनती है ना, सिलिकॉन जो चिप बनती है, ये चिप बनती कहाँ है? सिलिकॉन चिप जो बनती है वो बनती है चंडीगढ़ में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बनती कहाँ है? चंडीगढ़ में। और सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है दैट इज़ बेंगलोर को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है क्योंकि बेंगलोर एक आईटी का हब है, और इसमें क्या होता है, आईटी का हब है, गढ़ है, घर है, पूरा कुंड है, महायज्ञ यहाँ पर ही होता है, हुआ है। क्यों? आईटी की जितनी भी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है या फिर अपने एडोब है या टीसीएस है, विप्रो है, तो कई कंपनियों को तो जन्म ही है ना, जन्म ही बेंगलोर ने दिया है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, सारी कंपनियां आपको, विदेशों की कंपनियां भी आपको बेंगलोर में ही देखने को मिलेंगी। इसलिए इसको बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और आईटी का जो जनक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का जो जनक है वो राजीव गांधी को कहा जाता है। केवल श्रेय इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके टाइम में ये चीज़ें हो चुकी थी, बाकी ज़्यादा इनका कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। तो आईटी का जो जनक है वो राजीव गांधी को कहा जाता है। आईटी का हब, गढ़, कुंड, महायज्ञ जो भी XYZ हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है। आशा करता हूँ इतनी जानकारी आईसी सिलिकॉन की बनी होती है, इंटीग्रेटेड चिप्स जिसके कहते हैं, ठीक है। सरोज सैन ने कहा सर आईसी सिलिकॉन की बनी होती है। देखो आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि अपने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जो तीसरी, अपने टोटल 5 पीढ़ी आई हुई है, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें आईसी काम में ली थी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो एक मैं लास्ट क्लास और मैं एक सोमवार को लूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपने प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस पूरा करना है, अदरवाइज फिर क्लास आपके हाथों में है। चलते हैं, इतना ही ठीक है। बाकी कल मिलेंगे हम, सॉरी कल तो संडे है, ठीक है, मंडे को मिलते हैं।